जय हिंद साथियों, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, बड़ा एक रिक्वेस्ट आ रहा था स्टूडेंट्स का। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग और एनएचपीसी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए। तो रोज हम वीडियो करते रहते हैं, तो उस पर वीडियो के कमेंट के बाद हमने फाइनली डिसाइड किया कि बच्चों को कुछ इसमें जो फैक्ट है वो रखा जाए। देखिए, अगर मैं आपको बात करूं, देखिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की बात किया जाए, चाहे आपका किसी की भी बात किया जाए, तो आपका जो पेपर देखिए, प्रीवियस अगर पेपर का देखा जाए, प्रीवियस कट ऑफ देखा जाए, तो राजस्थान वाला तो बहुत ज्यादा कट ऑफ गया था। अब वो पता नहीं क्या मामला था, मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब ये मैं आपको अगेन बता रहा हूं कि कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ो। मैं किसी भी एग्जामिनेशंस के पहले कट ऑफ एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करवाना बहुत टफ होता है। आप अपना बेस्ट अटेम्प्ट की बात करो। बेस्ट अटेम्प्ट आउट ऑफ 120 जो एक पढ़ने वाले बच्चों का होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेटेड मेहनत कर रहे हैं, टेक और नॉन टेक पोर्शन में, आउट ऑफ 120 यहाँ पे 110 के आसपास आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। ये आपका अगर अटेम्प्ट रहता है टेक और नॉन टेक मिला करके, तो आप ये समझ जाइए 110 से लेके 100 के बीच में, ध्यान दीजिएगा, 110 से लेके 100 के बीच में अगर आपका अटेम्प्ट होगा, तो आपने प्रिपरेशंस में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। और फेयर एग्जाम होता है तो आपकी सिलेक्शंस की चांसेस बहुत अच्छे से होंगे। हाँ, प्रिपरेशंस में हेल्प चाहिए वो अलग बात है, लेकिन ये आपका सेफ अटेम्प्ट। क्योंकि देखिए, ये सारी चीजें अब जब आप इतने टारगेट को लेके चलोगे ना, तब जाकर के आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। राइट। बहुत बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन मैं जो आपको फैक्ट बता रहा हूं, जो आप कर सकते हैं और आप करे भी हैं। राइट। बहुत सारे बच्चे करते भी हैं इतना अटेम्प्ट, और अच्छे से एग्जामिनेशंस में कहीं ना कहीं सिलेक्शन होते हैं। अब बात कर लेते हैं यार कि यहाँ पे झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, तो इसमें बच्चे बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी वैकेंसी है। झारखंड के लोग पूछ रहे हैं सर इसमें हमारा सेफ अटेम्प्ट या कट ऑफ क्या होना। देखो, कट ऑफ डिसाइड करता है कहीं ना कहीं पेपर के लेवल पे। अब पेपर के पहले अगर हम आज कह दें कि इसका कट ऑफ ये जाएगा, तो बड़ा नाइंसाफी होगी। बट मैं ये जरूर कहूंगा, ऑन एन एवरेज पेपर अगर एसएससी जेई के लेवल का आता है, तो आउट ऑफ यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे दो पार्ट में आपको भी पता है, सामान्य ज्ञान है और जनरल इंजीनियरिंग है। तो पहला तो पार्ट जो है आपका 120 नंबर का है, जो कि आपका टोटल, तो यहाँ पे देखो अगर 120 में यदि आप यहाँ पे 80 से लेकर के 85 के बीच में भी लाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कोई टेंशन नहीं है, आप सिलेक्शंस के हकदार हैं और सब कुछ आपके फेवर में रहेगा अगर इसमें इतना नंबर लाते हैं। अब सवाल यह है कि 85 नंबर लाना भी बहुत बड़ी बात है यार, आउट ऑफ 120 के बीच में आप ला सकते हैं। इसमें अड्डा आपको हेल्प करेगा, अगर आप चाहेंगे हेल्प देना तो बहुत ज्यादा हेल्प करने के लिए तैयार है हम लोग, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे। बाकी देखो, यहाँ पे आउट ऑफ जब ये वाला पेपर होता है 120 का टेक्निकल पोर्शन जो आपका आपके रिलेटेड ब्रांच का, तो यार यहाँ पे भी 80 से लेके 85%, ये आपके मतलब मुझे लग रहा है कि ये आपका सेफ है। मतलब इसमें मैं आपको बोल सकता हूं, इसमें मैं आपको बोल सकता हूं कि 80 से 85 मार्क्स आपके सिक्योर हैं। कम से कम इतने नंबर अगर आपके हैं, तो आप सिलेक्शंस के हकदार हैं और आप सिलेक्शन ले देंगे, ये मैं आप लोगों को बोल सकता हूं। अब रही बात, कुछ लोग कह रहे हैं सर एनएचपीसी का क्या सीन रहेगा। तो यार देखो, एनएचपीसी का सीन देखो, मैं आपको अभी अगर मैं आपको बोलूं एनएचपीसी की सीन की अगर बात करूं, तो एनएचपीसी में देखो, ये तो अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई थिंक यार ये थोड़ा सा मुझे मिसप्लेस हो गया था। ये देखो, जो एग्जाम पैटर्न दिया है आपका एनएचपीसी का दिया हुआ है, और मैंने यहाँ पे देखो ध्यान से राजस्थान वाला बताया। तो राजस्थान में देखो आउट ऑफ 120 अगर मैं बात कर लेता हूँ बच्चे, राजस्थान में अगर आउट ऑफ 120 अगर मैं बात कर लूँ, ध्यान दीजिएगा, तो मैंने पहले भी बता दिया बच्चे, राजस्थान में आउट ऑफ 120 110 के आसपास से सेफ अटेम्प्ट रहेगा, 110 से लेकर 100 के बीच में। मतलब ये मैं मानूं कि इतना अगर आप अच्छा से करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगर फेयर एग्जाम होता है, और होप हम सब इंजीनियर्स की दायित्व तो बनता है, किसी भी तरह की अगर कहीं भी गड़बड़ी दिखाई देता है, तो आप लोग हमें सबसे पहले इन्फॉर्म करिएगा। हम आप लोगों की बात को सिस्टम तक पहुंचाने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे दोस्तों, आप ठीक है। तो ये देखिए, कट ऑफ की बात हो गई इसकी। तो यहां पे देखो आउट ऑफ 120 मान के चलो सेफ, इसमें हम देखो कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बच्चे, ये चूंकि अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम कराते हैं भाई साहब, पता नहीं किस तरह का, इसलिए यहां पे कट ऑफ प्रिडिक्ट कर पाना नहीं, ये सेफ अटेम्प्ट अब आपका है, इसके अराउंड आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बाकी एनएचपीसी का देखो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के कट ऑफ की बात किया जाए, तो देखो यहां पे भी बिफोर एग्जामिनेशन बार बार मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा बच्चे, आप अपना बेस्ट दो यार,
आप कितना मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने प्रिपरेशंस के लिए। अगर आपकी सिविल ब्रांच है तो आउट ऑफ 120 आप यहाँ पे अटेम्प्ट करो 110 के आसपास। 110 से लेके अगर 100 के आसपास अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, सॉरी आई एम वेरी सॉरी बच्चे, तो यहाँ पे अगर आउट ऑफ 200 अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, चूंकि यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा की फाइट है, तो कम से कम 160 के आसपास अटेम्प्ट करो बस। 160 के आसपास अगर आप अटेम्प्ट करते हो टेक और नॉन टेक मिला करके, डेफिनेटली आप सही दिशा में प्रिपरेशंस अपने किए हैं और आपके सिलेक्शंस की चांसेस अच्छी रहेंगे, लेकिन इससे कम नहीं। हाँ, अगर पेपर टफ आया तो बात की बात है, तो पेपर टफ रहेगा तो सबके लिए रहेगा, तो आप वहां पे ये सोच करके पेपर को खराब मत कर देना कि यार मुझे नहीं आ रहा। आपको ही नहीं, सबको नहीं आ रहा ये पेपर, ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की बात किया जाए तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को यार आउट ऑफ 200 ना कम से कम मान के चलो यार 170 और 170 के आसपास अटेम्प्ट करना है। आप ये जान लगानी है यार, 170 बहुत होता है यार। इतना अगर आपने सेफली अटेम्प्ट कर दिया और फिर 2 4 10 नंबर आपके गलत भी होते हैं, बस इसमें ये ध्यान देना कि ये अटेम्प्ट के बाद आप लोगों के नंबर कटे ना, मतलब आप नेगेटिव मार्किंग बना जाए, आपकी एक्यूरेसी अच्छी से रहे बस, ठीक है। तो ये अब आपको पता है, इसकी प्रिपरेशन हम डेडिकेटेड करा भी रहे हैं इंजीनियर्स अड्डा चैनल पे। एनएचपीसी हो चाहे राजस्थान हो चाहे कोई सा भी हो, सभी बच्चों को अगर क्वेश्चंस ये पता करना है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़िए शाम को 7 बजे, और पूरी इंजीनियर्स अड्डा की टीम आप लोगों को हेल्प कर रही है। अभी तो टारगेट पूरा का पूरा एनएचपीसी को धुआं धुआं कर रहे हैं लास्ट 7 दिनों के लिए, मतलब पूरा का पूरा डेडिकेटेड किस लेवल पे क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो सारी बात होगी। अब फिर उसके बाद बात करेंगे कुछ दिन बाद राजस्थान पे, फिर उसके बाद बात करेंगे जेएसएससी जेई पे। फर्स्ट फेज में हम एनएचपीसी पे कर रहे हैं। अब देखो बच्चे, अगर आपको प्रिपरेशंस करनी है तो आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, अगर आप चाहो तो जनरल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशंस करना है तो जनरल इंजीनियरिंग का। अब इसकी प्राइस बच्चे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अब ये वीडियो को लाइक करके स्किप कर सकते हैं, मात्र 500 रुपये में है। ऐप पे जाइए, जनरल इंजीनियरिंग टारगेट बैच सर्च करिए, Y201 कोड यूज करिए, अड्डा की वेबसाइट पे या ऐप पे आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपको बेसिकली आज देखिए रात को डबल वेलिडिटी ऑफर महापैक पे खत्म हो जाएगा, ऑफर एंडिंग सून। तो यहाँ पे जाकर के Y201 कोड यूज करके बच्चे, सिविल के लोग सिविल का महापैक ले दें, इलेक्ट्रिकल के लोग इलेक्ट्रिकल का, और मैकेनिकल के लोग मैकेनिकल का। महापैक में आपको बता रहा हूँ डेडिकेटेड आपकी इन सारी एग्जामिनेशंस की लाइव क्लास, टेक नॉन टेक, और आपको बुक सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इनफैक्ट महापैक में ऐसा ही नहीं, जैसे 12 महीने का महापैक है, आज रात तक ज्वाइन करते हैं तो 24 महीने का, 2 सालों के लिए जितनी भी अपकमिंग लाइव क्लास आएगी, जितने डिफरेंट एग्जामिनेशन का, उसका भी एक्सेस मिलेगा। और ये Y201 कोड पे बच्चे यही मैक्सिमम डिस्काउंट का कूपन कोड है। आपको ये 3500 में पड़ेगा एप्लीकेशन से, और 3600 में पड़ेगा आपको ऐप से। तो आपको डिसाइड करना है कहाँ से लेना है। सारे ब्रांचेस की महापैक की प्राइस सेम है, यही तरीका है ज्वाइन करने का। सारे महापैक के लिंक वीडियो के नीचे पड़े हुए हैं, याद रखना। ये सारी चीजें आज रात को खत्म हो जाएंगी डबल वैलिडिटी, तो आपको 12 महीने में 12 महीने का जो है आपको 3500 रुपये मिलेगा, आज वही 2 सालों के मिलेगा। तो कट ऑफ बताने का मतलब यही था दोस्तों कि आप लोग यार कट ऑफ के पीछे मत भागो। अभी आप ये देखो कि आप बेहतर प्रिपरेशंस कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप अपनी बेहतर प्रिपरेशंस कर सकते हैं तो आप सिलेक्शंस के काफी कम नजदीक है बस। तो आरके सर हमेशा जब वीडियो करते हैं, यूट्यूब पे लेक्चर्स देते हैं, तो यही समझाना है कि कट ऑफ अनप्रिडिक्टेबल है अपकमिंग एग्जामिनेशंस के। आप बात करिए सेफ अटेम्प्ट की, ऑन एन एवरेज पेपर बने, तो हम मैक्सिमम अटेम्प्ट क्या कर सकते हैं, और उसके लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। और अराउंड 10 से 12,000 15,000 जितना आप प्रैक्टिस कर सकें, आप 2,000 4,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके ये सोचें कि आपका एग्जाम निकल जाएगा, आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, तो नहीं। आपने कितना भी अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगर 15,000 के आसपास क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं किया, शायद नहीं। फिर उसके बाद आपको रिविजन्स दबा करके करना पड़ेगा। फिर लास्ट में टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल लगता है। और जितने भी नजदीक एग्जामिनेशन आ रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज पे जरूर फोकस करिए, मैं आपको अगेन बताऊं। तो बीइंग एन टीचर आप लोगों से गुजारिश, हाँ, अब मैकेनिकल की फ्री क्लास जो चल रही है दोस्तों रात को 9 बजे, उसको मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी भी एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेना है और आपकी ब्रांच मैकेनिकल है, तो गाइज आपको पीएचडी एक क्वेश्चन के साथ 25 क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। कम से कम एक दिन में 30-35 क्वेश्चन करा रहा हूँ, और आपको एक एक क्वेश्चन के साथ मैक्सिमम बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो रात को 9 बजे अगर आप किसी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, मेरे साथ जुड़िए। शाम को 7 बजे सिविल इंजीनियरिंग के लोग जेएसएससी जेई एनएचपीसी राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग को टारगेट करके मेरे साथ जुड़िए, बहुत मजा आएगा।
धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए और आप कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए। मैंने जो आपको बताया वो सेफ अटेम्प्ट बताया, उतनी की टारगेट लेकर के कम से कम चलिए। जय हिंद दोस्तों।